खबर की पुष्टि हो चुकी है। हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिमों के बीच ब्रांड बन चुके सलीम वास्तविक पर गाजियाबाद के अंदर सुबह 6 बजे चाकू से जिहादियों द्वारा हमला किया गया है। उसकी जान खतरे में है। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर वो जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। ये जिहादियों का कायराना हमला है। एक निहत्थे पर चाकू से वार। खैर, सरकार सब आदमियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, मगर यह है जिहादियों को चुन चुन के पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकता उसे फांसी पर लटका दें। हिंदुस्तान का कानून है, किसी को आसानी से फांसी पर नहीं लटकाता। जो आतंकवादी है उनको भी नहीं लटकाता। एक पूरा प्रोसेस है। शिकायत होगी, FIR होगी, मुकदमा चलेगा, उसके बाद कहीं जाकर के सजाएं मिलती हैं, सजाएं होती हैं। एक उबाऊ थकाऊ कानूनी प्रक्रिया पर क्या कर सकते हैं। मुल्क भारत में रहते हैं, यहाँ के कायदे कानूनों को, संविधानों को मानना पड़ेगा और मानेंगे। मैं यही कहूँगा, सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले कायर जिहादियों को छोड़ा ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि सलीम वास्तविक का नाम आपने जरूर सुना होगा, कई वीडियोस देखे होंगे, एक्स मुस्लिम नाम से वो बड़े चर्चित हैं। लेकिन आज रमजान के महीने में पहले जुम्मे पर उनके ऊपर 2 लोग आते हैं बाइक पर और उनके ऑफिस के अंदर घुसकर चाकुओं से हमला कर देते हैं। अभी वो हॉस्पिटल में है और आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आप लोग सब दुआ कीजिए उनके लिए कि वो सुरक्षित रहें। और पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुट गई है, जो भी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रमजान के महीने में पहले जुम्मे में ये हरकत होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार मित्रों, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर सुबह जिहादी द्वारा जानलेवा हमला किया गया, वो भी रमजान के महीने में। सुबह सुबह जब वो उनके ऑफिस में थे तब 2 लोग आए और उसने चाकू से उनका गला और पेट पर घाव कर दिया। वो अभी जिंदगी और मौत की झुंझ दे रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। ये बहुत दुखद और शर्मनाक हरकत जिहादी लोगों ने की है। वैसे सलीम वास्तविक बहुत निडर और हिम्मतबाज व्यक्ति थे। वो कभी किसी से घबराते नहीं थे। जब से उनको ये मालूम हुआ कि इस्लाम में कुछ गलतियां हैं तो वो सामने रखने लगे और कुरान में लिखी गई कुछ बातें और हदीस में जो बताया गया है उनके बारे में बोलते थे और लोगों को, या मुस्लिम हो या दूसरे धर्मी हो, उनको ये जानकारी देते थे। इनका गुस्सा कुछ मुल्ला मौलवी से पहले ही था और ये आशंका जताई जाती थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उनकी निडरता और उनकी हिम्मत ये ऐसी है कि कोई उन पे हाथ नहीं चलाएगा। लेकिन ये आज हो गया और एक अच्छे हिम्मतबाज धड़ाड़ी वाले ये सलीम साहब जो सच बताते, कभी उसने इस्लाम पे कोई गलत बात नहीं कही, जो उनको सच्चाई लगी, जो वो खुद मुस्लिम थे और मौलवी थे, तो इनको अच्छी जानकारी थी। जो जानकारी उसने लोगों को बताई, उसका गुस्सा कुछ लोगों को आया और आज ये बात हो गई। तो मित्रों, आप भी और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो फिर से सेहतमंद हो जाए। कोई ऐसी बुरी खबर हमें सुनने को ना मिले, क्योंकि आज भारत के सबसे बड़े और होशियार और ताकतवर और सच बोलने वाले सलीम वास्तविक जी को हम प्रणाम करते हैं और ये आशा करते हैं वो जल्दी स्वस्थ और ठीक हो जाए। नमस्कार।